बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 3 मैथमेटिक्स बुक का यूनिट नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 6 ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का जो वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और ये दो अल्फाज से मिलकर बना है, जियो एंड मेट्री। जियो का मतलब है अर्थ यानी जमीन, मेट्री का मतलब है मेजरमेंट यानी पैमाइश। तो ज्योमेट्री का मतलब है मेजरमेंट ऑफ द अर्थ यानी जमीन की पैमाइश। अब अगर इसकी डिटेल डेफिनेशन की बात करें तो ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that deals with shapes, sizes, and the measurement of figures। यानी ज्योमेट्री मैथमेटिक्स की वो शाख है जो शेप्स यानी अशकाल, साइजेस यानी उनकी साइजेस और मेजरमेंट ऑफ फिगर्स यानी शक्लों की पैमाइश से मुतल्लिक है। ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद शेप्स, साइजेस एंड द मेजरमेंट ऑफ फिगर्स। ज्योमेट्री एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको अगर आप दिलचस्पी के साथ पढ़ेंगे तो आप इसको बहुत एंजॉय करेंगे। ज्योमेट्री पर्सनली मेरा भी सबसे फेवरेट टॉपिक है मैथमेटिक्स का। तो इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। हमने ज्योमेट्री के वर्ड के बारे में रीड किया कि ये ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड से मिलकर बना है, जियो एंड मेट्री, जिसका मतलब है मेजरमेंट ऑफ अर्थ। इस पेज पर आप नीचे देख सकते हैं, आपको एक फिगर दी गई है। फिगर के नीचे आपको एक स्टेटमेंट दी गई है। स्टेटमेंट को रीड करते हैं। लिस्ट डाउन द शेप्स, कि उन शेप्स को लिखिए यू कैन सी इन द फिगर, जो कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। इस फिगर को अगर आप देखें तो ये फिगर जो है ये डिफरेंट शेप्स से मिलाकर बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्कल्स मौजूद हैं। सर्कल की शेप कुछ इस तरह होती है। फिर आप देख सकते हैं यहां पर ट्रायंगल मौजूद है, ये और ये। फिर इसके बाद स्क्वायर, फिर इसके बाद रेक्टेंगल, और एंड में आप देख सकते हैं यहां पर एक स्टार मौजूद है। आप देख सकते हैं ये है ट्रायंगल, ये है रेक्टेंगल्स, ये है सर्कल, ये है ट्रायंगल, यहां पर ये भी रेक्टेंगल है और इसके अलावा यहां पर स्टार है। तो हम कह सकते हैं सो द फिगर इज मेड by combining circles, triangles, squares, rectangles and a star। ये जो फिगर आपको यहाँ पर दिया गया है ये सर्कल्स, ट्रायंगल्स, स्क्वायर, रेक्टेंगल्स और एक स्टार को कंबाइन करके यानी इन सबको मिलाकर बनाया गया है। यहाँ पर पेज पर आप ऊपर भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कुछ बच्चे दिखाए गए हैं और ये एक एक शेप पर बैठे हुए हैं। जैसे ये हमारे पास है पैरामिड, ये है सर्कल और ये है स्क्वायर। इसके अलावा यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आपको डिफरेंट छोटी छोटी शेप्स दिखाई गई हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ और ज्योमेट्री में डिफरेंट टॉपिक्स को रीड करना स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स है हमारे पास पॉइंट, लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट। ये हमारे पास 4 टॉपिक्स हैं, इनको रीड करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है पॉइंट।
Aisha and Rizwan are navigating the city of Quetta on Google Maps. कि आयशा और रिजवान गूगल मैप्स पर क्वेटा शहर में रास्ता तलाश कर रहे हैं. नेविगेटिंग रास्ता तलाश करना. आयशा सर्च्ड फॉर प्रोविंशियल असेंबली. आयशा ने सर्च किया फॉर प्रोविंशियल असेंबली एंड रिजवान फॉर सरीना होटल और रिजवान ने सर्च किया सरीना होटल. दे सॉ दैट बोथ प्लेसेस, उन्होंने देखा कि ये दोनों जगह आर आइडेंटिफाइड, इनकी पहचान की गई है. लोकेटेड बाय पॉइंट्स, पॉइंट्स के जरिए ऑन द गूगल मैप्स पर. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको गूगल मैप की एक पिक्चर दी गई है. इसमें आप देख सकते हैं ये पिक्चर है क्वेटा सिटी की. इसमें आपको कुछ लोकेशंस दिखाई गई हैं, जैसे ये है प्रोविंशियल असेंबली ऑफ बलूचिस्तान, सूबाई असेंबली बलूचिस्तान, सरीना होटल क्वेटा, गोल्ड सिटी शॉपिंग मॉल वगैरह. अब आप देख सकते हैं कि इन प्लेसेस को आइडेंटिफाई किया गया है बाय पॉइंट्स. दीज पॉइंट्स, ये नुक्ते, पॉइंट को उर्दू में कहा जाता है नुक्ता. आइडेंटिफाई, ये पहचान करते हैं द करेक्ट लोकेशन ऑफ द प्लेसेस, जगहों के सही मुकाम को. या दुरुस्त मुकाम, यानी पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है टू आइडेंटिफाई द करेक्ट लोकेशन ऑफ प्लेसेस, जगहों के सही यानी दुरुस्त मुकाम के पहचान के लिए. द पॉइंट्स आर यूज्ड फॉर लोकेटिंग ऑफ प्लेस और पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स. कि नुक्ते यानी पॉइंट्स जगह या चीजों की पोजीशन बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं. अ पॉइंट इज प्रेजेंटेड बाय डॉट ऑन पेपर, और एक पेपर में पॉइंट को कैसे दिखाया जाता है, एक डॉट के जरिए. एंड इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स एज शोन बिलो, और फिर इनको डिनोट कैसे किया जाता है, यानी क्या नाम दिया जाता है इनको, वो दिया जाता है कैपिटल लेटर्स. जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पेपर पे आपको कुछ डॉट्स दिखाए गए हैं. ये जो डॉट्स हैं ये हैं पॉइंट्स, और फिर इनको डिनोट किया गया है बाय कैपिटल लेटर. तो यहाँ पर हमने रीड किया पॉइंट के बारे में. ये मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री का एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है. हमने रीड किया कि ये पॉइंट्स जो है ये इस्तेमाल किए जाते हैं टू आइडेंटिफाई द करेक्ट लोकेशन ऑफ द प्लेसेस, जगहों के सही या दुरुस्त मुकाम को जाहिर करने के लिए इन पॉइंट्स यानी नुक्तों का इस्तेमाल किया जाता है. यहाँ पर हमारा पॉइंट्स का टॉपिक एंड होता है. इस पर हम कुछ एक्टिविटी सॉल्व करेंगे आगे जाकर. फिलहाल हम सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है लाइन. इसको उर्दू में भी लाइन ही कहा जाता है. ऑन गूगल मैप्स पर द डिस्टेंस, फासला, बिटवीन दरमियान क्वेटा एंड खुजदार इज शोन बाय अ लाइन. कि इस गूगल मैप्स में आप देख सकते हैं कि क्वेटा और खुजदार के दरमियान का जो फासला है वो एक लाइन के जरिए आपको दिखाया गया है. देखिए जब 2 पॉइंट्स को मिलाया जाता है तो ये एक लाइन बन जाती है. हाँ, अब फिर लाइन में हमारे पास टाइप्स हैं. कुछ हमारे पास लाइन है, कुछ लाइन सेगमेंट है, कुछ रे है. लेकिन जब हम 2 पॉइंट्स को मिलाते हैं तो ये हमारे पास एक लाइन बन जाती है. ये लाइन मैंने हाथ से ड्रॉ की है. आपने लाइन को हमेशा स्केल से ड्रॉ करना है. नेक्स्ट पेज पर चलते हैं. अब यहाँ पर आपको लाइन की डेफिनेशन दी गई है. अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ, के लाइन एक सीधा रास्ता है. दैट कीप्स गोइंग ऑन, जो कि आगे बढ़ता रहता है. इन बोथ डायरेक्शंस, दोनों अतराफ में. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी दिस साइन. अब यहाँ पर आपको लाइन की डेफिनेशन बताई गई है कि लाइन एक ऐसा सीधा रास्ता है जो दोनों सिमतों में यानी दोनों अतराफ में आगे बढ़ता रहता है, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय ए बी दिस. अब इसको हम रीड कैसे करेंगे, इसको हम रीड करेंगे लाइन ए बी. जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको लाइन ए बी ड्रॉ करके दिखाया गया है. ये है ए और ये है बी. अब यहाँ पर ये जो एरोज हैं ये क्या डिनोट कर रहे हैं, ये डिनोट कर रहे हैं कि इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, बल्कि ये इस तरफ से आगे बढ़ रहा है. इसी तरह यहाँ का जो एरो है ये डिनोट कर रहा है कि लाइन इस साइड से भी आगे बढ़ रही है. की इफेक्ट पोर्शन को रीड करते हैं. अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट, लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, यानी लाइन कहीं पर भी रुकती नहीं है बल्कि ये आगे बढ़ती रहती है. अ लाइन एक्सटेंड्स इन बोथ डायरेक्शंस, और ये दोनों अतराफ में यानी दोनों सिमतों में आगे बढ़ती रहती है. The above line can be represented by line AB. अब इस ऊपर लाइन के बारे में आपको बताया गया है कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं by line AB.
ज्योमेट्री के इस यूनिट के लिए आपके पास ऐसी एक ज्योमेट्री होनी चाहिए जिसमें सबसे कॉमन चीजें जो हैं वो आपके पास एक रूलर होना चाहिए, एक डी या प्रोटेक्टर होना चाहिए, एक पेंसिल, इरेजर, कंपास या पुरकार। ये ज्योमेट्री के लिए बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आप इनको ज्योमेट्री बॉक्स भी आप ले सकते हैं अपने लिए पूरा, या फिर आप इसको सेपरेटली भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने रीड किया लाइन के बारे में कि एक स्ट्रेट पाथ होती है जो कि दोनों डायरेक्शंस में आगे बढ़ रही होती है। लाइन से रिलेटेड हम कुछ एक्टिविटीज आगे सॉल्व करेंगे। फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक रे की तरफ। रे की डेफिनेशन रीड करते हैं। अ रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। रे जो है ये लाइन का एक हिस्सा यानी इसका एक पार्ट है। अब आप देखें कि ये हमारे पास एक लाइन है, अब ये दोनों डायरेक्शंस में आगे बढ़ रही है। अगर इसके मिड में एक पॉइंट आ जाता है हमारे पास, यानी ये हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट हो जाएगा, फिर यानी यहां पर एरो नहीं होगा बल्कि ये पॉइंट होगा और एक डायरेक्शन में ये लाइन आगे बढ़ रही है, तो इसको कहा जाता है रे। यहां पे रीड करें, अ रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन, ये लाइन का एक हिस्सा होता है। इट हैज फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट, इसका एक फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट होता है, यानी जहां से ये लाइन शुरू हो रही होती है वो फिक्स पॉइंट होता है। बट कैन बी एक्सटेंडेड टू इन द डायरेक्शंस, लेकिन ये एक सिम्थ में आगे बढ़ती रहती है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर है पॉइंट, तो पॉइंट क्या शो कर रहा है, ये फिक्स पॉइंट को शो कर रहा है, जबकि यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर एरो लगाया गया है। अब एरो का क्या मतलब है, नो एंड पॉइंट, यानी यहां से ये लाइन जो है तो ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़ती जा रही है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी दिस साइन, यानी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रे ए बी। की पॉइंट्स को रीड करते हैं। अ रे हैज वन एंड पॉइंट, रे में एक एंड पॉइंट होता है यानी एक फिक्स पॉइंट होता है। अ रे एक्सटेंड्स इन वन डायरेक्शन, और रे जो है ये एक डायरेक्शन यानी एक सिम्थ में आगे बढ़ सकती है। चेक पॉइंट को रीड करते हैं। कैन वी राइट रे ए बी इज इक्वल टू रे बी ए, तो ये हमारे पास इसका आंसर है नो। यहां पर आप देखें ए बी जो है इसमें ए हमारे पास फिक्स पॉइंट है, जबकि बी जो है इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं है, ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। तो ये हो गया हमारे पास रे ए बी। अब आप देखें कि बी पे कोई एंड पॉइंट नहीं है, तो हम ऐसे नहीं कह सकते दैट रे ए बी इज इक्वल टू रे बी ए, यानी इसका आंसर क्या है, रे ए बी इज नॉट इक्वल टू रे बी ए, क्योंकि यहाँ पर बी में कोई एंड पॉइंट नहीं है जबकि ए पर फिक्स पॉइंट मौजूद है। तो यहाँ पर हमने रीड किया रे के बारे में कि ये लाइन का एक हिस्सा है, इसमें एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जबकि एक साइड से यानी एक डायरेक्शन से ये आगे बढ़ सकती है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 144 की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लाइन सेगमेंट। डेफिनेशन रीड करते हैं। लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, लाइन सेगमेंट जो है ये भी लाइन का एक हिस्सा है। इट हैज टू एंड पॉइंट्स, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसमें दोनों साइड्स पर एंड पॉइंट मौजूद होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों पॉइंट्स लगाए गए हैं, और पॉइंट्स का क्या मतलब है, एंड पॉइंट, कि यहाँ पर ये लाइन जो है ये खत्म हो रही है। इट कैन बी रिटन एज लाइन सेगमेंट ए बी, और इसको लिखा जा सकता है एज लाइन सेगमेंट ए बी, यानी इसको रीड करते हैं एज लाइन सेगमेंट ए बी। की पॉइंट, द लाइन सेगमेंट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू एनी डायरेक्शन, इट हैज अ फिक्स्ड लेंथ, कि लाइन सेगमेंट जो है इसको किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, यानी इसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इट हैज अ फिक्स्ड लेंथ, इसकी एक फिक्स लंबाई होती है। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक लाइन सेगमेंट मौजूद है, तो इसको मेजर करते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है। इसके लिए आप अपनी स्केल यूज करेंगे, इस पॉइंट पर आप इसको रखेंगे स्केल को, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है ऑलमोस्ट 7 सेंटीमीटर। The length of the line segment AB is 4 cm and is written as measurement line segment AB is equal to 4 cm. ये 4 cm नहीं है बल्कि ये हमारे पास है ऑलमोस्ट 7 सेंटीमीटर। ये देख सकते हैं आप, ये 7 सेंटीमीटर है, ये 4 नहीं बल्कि 7 सेंटीमीटर है। द लेंथ यानी लंबाई ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, आप देख सकते हैं इसको नेम्स दिए गए हैं, ए बी इज 7 सेंटीमीटर एंड इज रिटन एज मेजरमेंट लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने अपने 4 टॉपिक्स को रीड किया। सबसे पहले हमने रीड किया पॉइंट को।
पॉइंट आइडेंटिफाई करते हैं द करेक्ट लोकेशन ऑफ द प्लेसेस, जगहों के सही और दुरुस्त मुकाम को। इसके बाद हमने लाइन को रीड किया। जब 2 पॉइंट्स को हम मिलाते हैं, हम कंबाइन करते हैं, तो उसको हम लाइन के जरिए कंबाइन करते हैं। लाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये दोनों डायरेक्शन से आगे बढ़ती रहती है। इसके बाद हमने रीड किया रे के बारे में। रे की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इसमें एक फिक्स पॉइंट होता है, जबकि एक पॉइंट में यानी एक डायरेक्शन में ये आगे बढ़ती रहती है। जबकि लाइन सेगमेंट में दोनों साइड्स जो हैं तो ये फिक्स होते हैं, यानी हमारे पास यहाँ पर 2 पॉइंट्स मौजूद होते हैं और लाइन सेगमेंट की अपनी एक खास लेंथ होती है। अब नीचे हमारे पास एक एक्टिविटी दी गई है इन्हीं 4 टॉपिक्स से रिलेटेड, तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लेबल द फॉलोइंग एज अ पॉइंट, अ लाइन सेगमेंट और अ रे। नीचे आप देख सकते हैं आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। हमने देखना है कि आए ये पॉइंट है, लाइन सेगमेंट है या रे है। अब फर्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर ए और बी एक लाइन आपको दिखाई गई है, लेकिन अगर इस लाइन को आप देखें तो यहाँ पर है फिक्स पॉइंट, जबकि यहाँ पर एरो दिखाया गया है, यानी इस साइड से ये लाइन आगे की तरफ बढ़ रही है। तो हमने रीड किया था रे में कि इसका एक एंड पॉइंट होता है और एक डायरेक्शन में ये एक्सटेंड की जा सकती है। तो ये है हमारे पास रे, तो हम लिखेंगे रे ए बी, ब्रैकेट में आप साथ में रे भी लिख लें। नेक्स्ट आप देख सकते हैं सी एंड डी, एक लाइन आपको दिखाई गई है, लेकिन ये जो लाइन है ये दोनों साइड से फिक्स है, तो ये है हमारे पास लाइन सेगमेंट, सी डी लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट ये है हमारे पास पॉइंट जिसको डिनोट किया गया है बाय कैपिटल लेटर। नेक्स्ट अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों साइड्स पर एरोज हैं, यानी दोनों साइड पर इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, तो ये है हमारे पास लाइन। और इसको हम रीड कैसे करेंगे, हम रीड करेंगे लाइन ई एंड एफ। नेक्स्ट P एंड Q, यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट है, जबकि यहाँ पर एरो है, यानी इस साइड से ये एक्सटेंड की जा सकती है, तो ये है हमारे पास रे PQ। लास्ट R एंड S, दोनों साइड पर पॉइंट्स हैं, यानी फिक्स पॉइंट्स मौजूद हैं, तो ये है हमारे पास लाइन सेगमेंट, यानी इसकी एक खास लेंथ है और इसको दोनों डायरेक्शन से आगे एक्सटेंड नहीं किया जा सकता मजीद, इसकी अपनी एक खास लेंथ है। ये है हमारे पास लाइन सेगमेंट RS। इसको मेजर भी करते हैं कि ये हमारे पास इसकी मेजरमेंट कितनी है, तो ये है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। इसी तरह जो C और D है इसको भी मेजर करते हैं, ये भी हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। आगे आपको ये मेजर करना भी सिखाएंगे कि लाइन सेगमेंट को कैसे मेजर किया जाता है। टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। गिव फ्लैश कार्ड्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड इंस्ट्रक्ट टू द स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई पॉइंट, लाइन सेगमेंट एंड अ रे। आप बच्चों को डिफरेंट फ्लैश कार्ड्स दीजिए, डिफरेंट शेप्स बनाइए उन पर और फिर उनसे कहें कि वो आइडेंटिफाई करें कि जो फ्लैश कार्ड्स आपने उनको दिए हैं वो पॉइंट्स हैं, लाइन सेगमेंट है या रे है। चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 145 की तरफ। अब यहाँ से हमारे पास टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ड्रॉ एंड मेजर लाइन सेगमेंट सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। ड्रॉ बनाएं एंड मेजर और पैमाइश करें। लाइन सेगमेंट सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, जैसे कि हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं यूनिट नंबर 4 मेजरमेंट में कि लेंथ का हमारे पास सबसे छोटा यूनिट है मिलीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर है मीटर और फिर है किलोमीटर। आप चाहें तो यूनिट नंबर 4 की वीडियोस देख सकते हैं, इस प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। तो टॉपिक को रीड करना स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB, मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिए और फिर उस लाइन सेगमेंट को आपने नेम्स देने हैं AB और उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, लेंथ होनी चाहिए 9 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना सिखाया जा रहा है कि आपने लाइन सेगमेंट को कैसे ड्रॉ करना है। फर्स्ट पॉइंट, प्लेस द स्केल ऑन द पेपर। आपने सबसे पहले पेपर पर स्केल को रखना है। जैसे ये स्केल है, यहाँ पर आपको स्केल ड्रॉ करके भी दिखाया गया है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पॉइंट 0 से पॉइंट 1 तक है हमारे पास 1 सेंटीमीटर, फिर 1 से 2 ये हमारे पास एक दूसरा सेंटीमीटर है, फिर यहाँ से यहाँ तक नेक्स्ट सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, और इसी तरह आप अपनी स्केल को सबसे पहले देखें। जैसे कि मेरे पास जो रूलर मौजूद है वो है 15 सेंटीमीटर का, और इस 1 सेंटीमीटर में हमारे पास मौजूद होते हैं 10 मिलीमीटर। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 0 और 1 के दरमियान जो लाइंस है, अगर आप इनको काउंट करेंगे तो ये 10 है। ये एक एक जो है ये मिलीमीटर है, तो 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसको आपने याद रखना है। सबसे पहले आपने पेपर पर स्केल को रखना है। पॉइंट नंबर 2, मेक अ पॉइंट ए ऑन 0 ऑफ द स्केल। अब स्केल में जहां पर 0 मौजूद है वहां पर आपने एक पॉइंट लगाना है। पॉइंट नंबर 3, मेक अ पॉइंट बी ऑन 9 सेंटीमीटर ऑफ द स्केल। फिर अब आप अपने स्केल को देखिए और जहां पर 9 लिखा हुआ है वहां पर भी एक दूसरा पॉइंट लगाएं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 पर सेकेंड पॉइंट लगाया गया है और फिर इसको नेम दिया गया है बी। नाउ ज्वाइन द पॉइंट्स ए एंड बी, और फिर आपने स्केल से इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों पॉइंट्स को मिलाया गया है। हमारे पास अब यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट बन गई है जिसको नेम दिया गया है ए और बी का, और उसकी लेंथ है 9 सेंटीमीटर। दस रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर की जो दी गई लाइन सेगमेंट है ए बी वो है 9 सेंटीमीटर की। टीचिंग पॉइंट, राइट द लेंथ्स ऑफ डिफरेंट लाइन सेगमेंट्स ऑन व्हाइट बोर्ड फॉर प्रैक्टिस ऑफ स्टूडेंट्स। आप डिफरेंट लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ कीजिए, फिर बच्चों से कहें कि उसको मैयर करें कि उसकी लेंथ कितनी है और उस लेंथ को मेंशन कीजिए। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 146 की तरफ चलते हैं। मैयर द गिवन लाइन सेगमेंट ए बी इन सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। अब यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है कि जो लाइन सेगमेंट है इसको मैयर कीजिए और बताइए कि ये सेंटीमीटर और कितने मिलीमीटर है। तो इसको मैयर करते हैं। इस पॉइंट को हम बिल्कुल 0 के पॉइंट पर रखेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 और बिल्कुल 5 पे ये रुक रही है। तो ये है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, मिलीमीटर नहीं है इसमें। प्लेस द रूलर ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी सो दैट 0 ऑफ द स्केल मैचेस द पॉइंट ए। अब यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आपने रूलर को रखना है ऐसे कि जो पॉइंट ए है ये 0 के साथ मैच करे। रीड द वैल्यू ऑन द स्केल दैट मैचेस पॉइंट बी, और फिर अब आपने उस पॉइंट को मैच करना है बी के साथ, और आप देखिए इसकी रीडिंग लेके ये कितने पॉइंट है, ये कितने सेंटीमीटर है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ द स्केल दैट मैचेस विद पॉइंट बी, कि पॉइंट बी पे जो वैल्यू आ रही है इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, वो इस लाइन सेगमेंट की लेंथ यानी लंबाई है। जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है 0 और a आपने बिल्कुल मैच रखना है। फिर पॉइंट b को आप देखें, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो गया है 5 सेंटीमीटर। अब आगे आप देखें यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7 पॉइंट पे ये रुक गया है। यहाँ पर आप देखें 5 सेंटीमीटर और फिर 7 मिलीमीटर। देखें 5 जो है ये कंप्लीट हो चुके हैं, और फिर इसके बाद हमने इन छोटी लाइंस को काउंट किया है जो कि मिलीमीटर है, और ये है 7, तो ये आ गया है हमारे पास 7 मिलीमीटर। देखिए यहाँ पर आपको ये जूम करके भी दिखाया गया है। द लेंथ ऑफ द गिवन लाइन सेगमेंट इज 5 सेंटीमीटर एंड 7 मिलीमीटर। कि यहाँ पर जो लाइन सेगमेंट आपको दिखाई गई है वो है 5 सेंटीमीटर एंड 7 मिलीमीटर। की फैक्ट का पोर्शन दिया गया है आपको 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ये फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ यहाँ पर, इसको आपने लाजमी तौर पर याद रखना है। ये मैंने आपको यूनिट्स बताए हैं लेंथ के। सबसे छोटा यूनिट है हमारे पास मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर जब इकट्ठे होते हैं तो इससे बनता है 1 सेंटीमीटर। फिर जब 100 सेंटीमीटर इकट्ठे होते हैं तो उससे बनता है 1 मीटर यानी 1 मीटर। फिर जब 1000 मीटर इकट्ठे होते हैं तो उससे बनता है 1 किलोमीटर। इन सारे फॉर्मूलास को आपने याद रखने हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी यूनिट नंबर 4 मेजरमेंट में करवा चुकी हूँ। तो यहाँ पर हमने सीखा कि हम लाइन सेगमेंट को कैसे ड्रॉ और उसको कैसे मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ तक हमने रीड किए हैं टॉपिक्स, पॉइंट, लाइन, रे, लाइन सेगमेंट,
and how to draw and measure the line segment. अब इन्हीं टॉपिक्स पर बेस्ड हमारे पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 1. इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे. अब यहाँ पर आपको कुछ फिगर्स दिए गए हैं, हमने आइडेंटिफाई करना है कि आया ये पॉइंट है, लाइन सेगमेंट है या रे है. सेम इसी तरह की एक्टिविटी हम लास्ट पेज पर भी सॉल्व कर चुके हैं. सॉल्व करते हैं इसको. यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक लाइन मौजूद है जिसको दोनों पॉइंट्स पर फिक्स किया गया है, यानी इसके 2 एंड पॉइंट्स मौजूद हैं. तो ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन जिसके दोनों हिस्से, दोनों पॉइंट्स फिक्स्ड होते हैं. तो ये है लाइन सेगमेंट. और इसको हम रीड कैसे करेंगे, लाइन सेगमेंट AB. नेक्स्ट C एंड D. और आप देख सकते हैं यहां पर है एक फिक्स पॉइंट और यहां पर है एक एरो, जिसका मतलब है कि ये इस डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ रहा है, यानी एक्सटेंड हो रहा है. तो ये है हमारे पास रे CD. नेक्स्ट पेज नंबर 147 की तरफ चलते हैं. यहां पर आप देख सकते हैं आपको दिया गया है पॉइंट और इसको डिनोट किया गया है बाय कैपिटल लेटर X. नेक्स्ट आप देख सकते हैं हमारे पास मौजूद है एक लाइन जिसके दोनों साइड्स पर एरोज हैं, जिसका मतलब ये है कि ये दोनों डायरेक्शन से एक्सटेंड हो सकता है. तो ये है हमारे पास एक सिंपल लाइन, इसको हम लिखेंगे लाइन EF. नेक्स्ट आप देख सकते हैं एक है फिक्स पॉइंट और एक साइड पे एरो है, यानी एक साइड से इसको एक्सटेंड किया जा सकता है. तो ये है हमारे पास रे YX. नेक्स्ट आप देख सकते हैं आपको लाइन दी गई है और ये दोनों साइड से फिक्स्ड है, यानी दोनों डायरेक्शन से इसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता. तो ये है लाइन सेगमेंट PQ. नेक्स्ट आप देख सकते हैं लाइन के दोनों साइड्स पर आपको एरोज दिए गए हैं, यानी दोनों साइड से इसको एक्सटेंड किया जा सकता है. तो ये है हमारे पास लाइन RS. लास्ट आप देख सकते हैं ये है पॉइंट जिसको डिनोट किया गया है बाय कैपिटल Y. तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड होता है, जिसमें हमने दिए हुए फिगर्स को आइडेंटिफाई किया कि आया ये पॉइंट है, लाइन है, रे है या लाइन सेगमेंट है. रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को. क्वेश्चन नंबर 2, measure the length of the given line segments in centimeters and millimeters. आप देख सकते हैं आपको नीचे कुछ लाइन सेगमेंट्स दी गई हैं. अब यहाँ पर आपने ये भी देखना है कि ये सारी हमारे पास क्या है, ये सारी हमारे पास लाइन सेगमेंट्स हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि दोनों साइड पर इनके फिक्स पॉइंट्स मौजूद हैं, यानी इसकी एक फिक्स लेंथ है, इसको आगे एक्सटेंड नहीं किया जा सकता. अब हमने इसको मैयर करना है, यानी पैमाइश करनी है इसकी इन सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर्स. तो इसके लिए आपने अपना स्केल यूज करना है. आप अपना स्केल निकाल लीजिए. अब इसको मैयर करते हैं. A पॉइंट को हम रखेंगे 0 पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो B पॉइंट है वो है 7, एग्जैक्ट 7 पर. तो ये है हमारे पास 7 सेंटीमीटर. तो हम लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. आपने इसको इसी तरीके से लिखना है. नेक्स्ट C एंड D मेजर करते हैं इसको. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 कंप्लीट हो चुके हैं और आगे 1 2 3 4 5 6. तो ये है हमारे पास 5 सेंटीमीटर एंड 6 मिलीमीटर. तो हम लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट CD इज 5 सेंटीमीटर एंड 6 मिलीमीटर. नेक्स्ट P एंड Q पॉइंट को हम बिल्कुल 0 पे रखेंगे और यहाँ से अब हम इसको मेजर करेंगे. 0 1 2 3 4 5 6 7 कंप्लीट है. उसके बाद 1 2 3 एंड 4 यानी 7 सेंटीमीटर एंड 4 मिलीमीटर. तो हम लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट PQ इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड 4 मिलीमीटर. लास्ट हम
ई पॉइंट को बिल्कुल 0 पे रखेंगे और इसको मेजर करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हमारे पास कंप्लीट सेंटीमीटर्स हैं। उसके बाद इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4, ये 5 पर है 5। तो ये है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ई एफ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड होता है, जिसमें हमने दी हुई लाइन सेगमेंट को मेजर किया इन सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर्स। अब रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ द लाइन सेगमेंट्स ऑफ द गिवन लेंथ। नीचे आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनमें आपको कुछ लेंथ्स दी गई हैं। हमने इन लेंथ्स के अकॉर्डिंग लाइन सेगमेंट्स को ड्रॉ करना है। फर्स्ट है हमारे पास 3 सेंटीमीटर एंड 9 मिलीमीटर, सेकेंड है 4 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर, और लास्ट है 5 मीटर एंड 6 मिलीमीटर। मीटर को तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते यहाँ पर, ये आई थिंक 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुई है। 5 सेंटीमीटर एंड 6 मिलीमीटर। तो इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 6 ज्योमेट्री, एक्सरसाइज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ द लाइन सेगमेंट्स ऑफ द गिवन लेंथ्स। कि नीचे आपको कुछ लेंथ्स दी गई हैं, इन लेंथ्स के अकॉर्डिंग आपने लाइन सेगमेंट्स को ड्रॉ करना है। फर्स्ट है हमारे पास 3 सेंटीमीटर एंड 9 मिलीमीटर। तो लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर जो लाइंस हैं ये ब्लू हैं, इसलिए मैं लाइंस के मिड में आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करके दिखा रही हूँ ताकि आपको इसकी जो मेजरमेंट है वो क्लियर हो सके। तो हम 0 पे एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद 3 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 3 और 9 मिलीमीटर, तो ये हो गया हमारे पास 9 मिलीमीटर। अब 2 पॉइंट्स आ गए हैं हमारे पास। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मैच करेंगे इसी स्केल की मदद से। अब हम इनको नेम्स देंगे। ये हो गया है A और ये है B। यहां पर आप इसकी लेंथ को मेंशन कीजिए। तो हम लिखेंगे दैट मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड 9 मिलीमीटर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। 4 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। एक पॉइंट हमने लगाया है 0 पर। आपने स्केल को बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। ये हो गए हमारे पास 4 सेंटीमीटर और उसके बाद है 5 मिलीमीटर। 1 2 3 4 एंड 5। आप देखें, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। इन दोनों पॉइंट्स को अब हम मैच करेंगे। नेम्स देंगे इनको C एंड D। 4 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। Measurement of line segment CD is equal to 4 centimeter and 5 millimeter. Last question, 5 centimeter and 6 millimeter. कोशिश किया करें कि लाइन के ऊपर ही आप लाइन ड्रॉ करें, क्योंकि लाइन वैसे भी स्ट्रेट है तो आपकी लाइन भी स्ट्रेट ही आएगी। तो 0 पे हमने एक पॉइंट ड्रॉ किया, 5 सेंटीमीटर एंड 6 मिलीमीटर। 1 2 3 4 5 एंड 6। ये आ गए हमारे पास 2 पॉइंट्स। अब हम इनको मैच करेंगे। नेम्स देंगे इनको E एंड F और लेंथ है इसकी 5 सेंटीमीटर एंड 6 मिलीमीटर। मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट EF इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड 6 मिलीमीटर। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 में दिए हुए लेंथ्स के अकॉर्डिंग लाइन सेगमेंट्स को ड्रॉ किया। तो यहाँ पर हमारा यूनिट नंबर 6 ज्योमेट्री का एक्सरसाइज नंबर 1 एंड होता है, जिसमें हमने दिए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व किया, जो कि थे पॉइंट, लाइन, रे, लाइन सेगमेंट और लाइन सेगमेंट के ड्रॉ करने और उनकी मेजरमेंट मालूम करने के बारे में। आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 2 डायमेंशनल शेप्स के बारे में रीड करेंगे। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।